शिव पुराण विद्येश्वर संहिता का 13वां अध्याय सदाचार विवेचन। ऋषि बोले, सूत जी, धर्म क्या है और अधर्म क्या है? स्वर्ग और नरक लोकों में जाना पड़ता है। वह सदाचार क्या है कि जिससे इन पर विजय प्राप्त की जाए? सूत जी बोले, ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वह सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करे। पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण के घर से बाहर जाकर शौचादिक कर्मों से निवृत्त होकर दातन करें और जल के देवताओं को नमस्कार कर स्नान करें। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना हितकर है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटनों तक जल में मंत्र से स्नान करें और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करें। फिर 5 प्रकार के कपड़े पहने। फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोए पितरों को जल दें। पश्चात आचमन कर संध्योपासना करें। गायत्री के मंत्र जपें। सूर्य को अर्घ्य दें। प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करें। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः मध्याह्न के समय में उंगलियों से तीर्थ देवता को जल देवें। फिर उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को अस्त होता देखें और प्रदक्षिणा कर शुद्ध आचमन करें। संध्या हो जाने पर ही संध्या करना योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपें। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1,00,000 गायत्री का जाप पूरा करें। ब्राह्मण को उचित है कि वह नित्य 1000 गायत्री मंत्र जपे। स्वअहम भावना से जप करता हुआ जीव को पर ब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार का जप ब्रह्मपद और 100 का जप इंद्रपद देने वाला है तथा इससे कमती बढ़ती जप कर अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। धर्म से अर्थ, धन, अर्थ से भोग और भोग से वैराग्य होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन के उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। यज्ञादिक धर्म होता है और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के आरंभ में तप की प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में उनकी प्रधानता। सतयुग ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। अहिंसा ही अधर्म का रूप है तथा सुख ही धर्म का रूप है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति देता है, जीवन का खर्च देता है, तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। और 1000 चंद्रायण व्रत करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, क्योंकि जब तक जिसका जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मविचार, कीर्तन, श्रवण आदि करता है उसका आधा फल दाता को मिलता है। इसी तरह
लेने वाले को चाहिए कि वह जो वस्तु दान में ले उसका कुछ अंश दूसरों को दान करता रहे। वह तब करे या अन्य उचित साधनों से पाप का संशोधन कर दे, अन्यथा वह रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने प्राप्त के धन के 3 भाग करे: धर्म, बुद्धि, नित्य नैमित्तिक कर्म। धर्म में मन को लगावे, बचत का कोष नियत करें, किसी को कष्ट न दें, अपना निर्वाह थोड़े में करें। यदि कृषि द्वारा कमाया हुआ धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दें और शेष धन से धर्मपूर्वक गृहस्थी चलावें, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा अथवा बुद्धि भ्रम हो जाएगी या अन्न ही उत्पन्न न होगा। ऐसे ही व्यापार में पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देता रहे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दान देकर दूसरों से न कहे, कानों से सुना और आँखों से देखा दोष भी न कहे। प्रातः और सायं दोनों समय संध्या और हवन करें। यदि दोनों समय न हो सके तो एक समय तो अवश्य ही करें। कभी न बुझने वाली अजस्र अग्नि स्थापित करें अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना करें। 13वां अध्याय यहीं समाप्त होता है। हर हर महादेव।